मैं ठाकुर जसवंत की बेटी और मेरा नाम रेखा है। मैं कॉलेज की टीचर हूँ। मैं कॉलेज चलती हूँ क्योंकि जब तक मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी बच्चे लोग खेल कूद मचाते हैं। मैं कॉलेज चलती हूँ। एक बार मेरे पास जाओ प्रिया, रह के तुम्हारी याद मुझे तड़पा रही है। कहाँ बिछड़े तो हम कल परसों जीऊंगा मैं कैसे इस हाल में बरसों बात नाई मेरे यार है आई है लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार और बाबड़ी लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार और बाबड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई होठों पे आई मेरे यार दुहाई लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यारी और बाबड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई एक तो प्रिया मेरे पास नहीं रे तुझे मिले कोई आस नहीं रे तुझे मिले कोई आस नहीं रे उस पे ये सावन आया उस पे ये सावन आया आग लगाई है लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यारी वर बाबड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई प्रिया हेलो। और ये आगे पटेल ढाबा की तरफ से इस सीन पे 20 रुपए का इनाम पार्टी किया ढाबा। क्या भगवान, ये नौजवान और रास्ते में पड़ा है, कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ या किसी पापी ने खून कर दिया। मैं इसे देखती हूँ।
क्या भगवान, इसके तो बहुत जोर से बुखार है और इस वक्त इसे दवा की जरूरत है। अगर इसे वक्त पर दवा न मिली तो इस बेचारे की जान भी जा सकती है। अब मैं काली नहीं चाहूंगी, मैं सबसे पहले इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी और इसका इलाज कराऊंगी। क्या भगवान, ये नौजवान तो इतना वजन है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। हे भगवान, हे भगवान, कोई ऐसा नेकी का फरिश्ता भेज दे ताकि इस बेचारे हे भगवान, कोई ऐसा नेकी का फरिश्ता भेज दे ताकि इस बेचारे की मदद कर सके और इस वक्त में इसकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं कॉलेज में चलता हूँ। सिपाही, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं इस दीनापुर गांव का जमींदार जसवंत सिंह हूँ। क्यों नहीं बाबू साहब? ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत हर तौर से मुहैया किया है जी। और इतना ही नहीं, ईश्वर ने मुझे एक बेटी भी दिया है क्यों नहीं? जिसका नाम रेखा है। जी। लेकिन सिपाही, मेरी बेटी रेखा वो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है जो बच्चों को पढ़ाने जाया करती है और ऐसे तो समय से आ जाया करती थी, लेकिन आज तो समय बहुत ज्यादा हो गया है, अभी तक वो लौट कर वापस। अरे बेटी रेखा, ये लड़का कौन है जो उठाकर तू अपनी हवेली लेकर आई? बेटी कौन है लड़का? बाबूजी, आप किस बात की बातें करते हैं? मेरे साथ में तो कोई लड़का है नहीं, आप किसकी बातें करते हैं? बेटी रेखा, बाबूजी, मैं जानता हूं कि बचपन में तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है और तुझे पाल पोस कर मैंने इतनी बड़ी सियानी कर दिया है, लेकिन तू बहुत कमजोर दिल की है, इसीलिए बहुत जल्द अपना आपा खो बैठती है। अभी अभी अपने साथ में इस लड़के को लेकर आई है और करे पिताजी मैं कुछ नहीं जानता, कौन है लड़का? वो बाबूजी, आप इस लड़के की बात करते हैं? हाँ बेटे। बाबूजी, जब मैं कॉलेज जा रही थी तो नौजवान रास्ते में पड़ा था। क्या रास्ते में पड़ा था? हाँ बाबूजी, और जब मैंने इसे देखी तो इसकी बहुत जोर से बुखार था और जब मैं इसे उठाना चाहे तो नौजवान इतना वजन था कि मैं तो इसे उठा भी नहीं पाई। इसे छोड़ के अपने कॉलेज को चली गई, न जाने कैसे, मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटी रेखा, बाबूजी, तुम घबराओ नहीं, इस बच्चे को मैं अभी देखता हूँ। इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है और मुझे लगता है इसीलिए इसे कुछ भी होश नहीं है। और ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है, ये बेटी कहीं गम का मारा हुआ है और इसे देख दिल पारा पारा हुआ है।
तुम घबराओ नहीं, हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक होगा। सिपाही जरा इस बच्चे को उठाओ और हमारे बेडरूम तक ले लो। क्या भगवान, ये बच्चा तो देखने में बहुत होनहार दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये बच्चा किसी संपन्न घराने से ताल्लुकात रखता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम इस बच्चे का इलाज कराएंगे और जब इसे होश आएगा तो मुझसे जानकारी करूंगा कि ये बच्चा कहाँ का रहने वाला है। अब हम चलते हैं सबसे पहले डॉक्टर के पास। मैं अपने महल के अंदर बिल्कुल अनसुसियस था, बेहोश था। और जब मेरे को होश आया तो देखता क्या हूँ कि हमारे महल के जो वर्कर थे, सर्वेंट वगैरह थे, वो रखकर रबर के खौफ से सब भाग खड़े हुए, कोई नहीं बचा। और आज 3 दिनों से कंटिन्यू अपने बच्चों की तलाश करता हूँ। जब इवनिंग शो में आता हूँ तो अकेला रात में पड़ा रहता हूँ और मॉर्निंग होते ही बच्चों की तलाश में निकल पड़ता हूँ, बट मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। भगवान तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं छोड़ा। लास्ट समय कम से कम मेरे बच्चे तो मुझे दे दे। और जब ये भी नहीं कर सकता है तो क्यों ऐसी जिल्लत की जिंदगी मेरे को जिला रहा है, ऐसे जहन्नम की आग में क्यों जला रहा है। या तो मेरे चिल्ड्रन मेरे वापस दे दे, या तो मुझे भी इस दुनिया से उठा ले। मैं जीना नहीं चाहता हूँ। हेलो, और ये आगे घर मालिक की तरफ से इस सीन पे 50 रुपए का इनाम खरीद किया था। मैं नगराज से 22 साल में गया। मैंने कभी अपने पिताजी की बात को नहीं माना, हर वक्त सिर्फ उनकी बात को ठुकराता रहा और उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहा। आज का मिला है पागल की जिंदगी जीने के लिए। काश अपने पिता को पिता समझता, भाई को भाई समझता, बहू को बहू समझता, तो क्या आज देखने को मिलते। अगर मैं ऐसे कर्म नहीं करता तो आज ये हमारी हालत नहीं होती। राका ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिए, मेरी मां को दुनिया से उठा दिया, न भला मेरे पिताजी को छोड़ा या उन्हें भी मार दिया। अब कौन है मेरा सहारा देने वाला संसार में? तू तो दुनिया से चली गई, लेकिन देख मेरी क्या हालत हो गई है माँ। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं। मुझे भी अपने पास ले चल, मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता। मुझे भी बुला ले अपने पास।
कहाँ जाऊं? चलो किसी बस्ती की तरफ किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पे रहम आ जाए। अरे टुकड़ा रोटी मुझे दे दे। ये रोटियां लेकिन नहीं, मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं, मैं तो इस वक्त एक गली का धूल हो गया हूं। अब मैं किसी तरह से अपना ढलला जरूर बनाऊंगा। हेलो, और ये आ गए श्यामलाल भाई। इनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए और इनके कर्मों को देखते हुए 10 रुपए का इनके लिए भाई खाने के लिए दे रहे हैं। धन्यवाद। तुम्हें चलने फिरने से भी असमर्थ हो गया हूँ, बट मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। कौन ये? कौन बेचारा गर्दिश का मारा कचरे में पड़ा हुआ है? आवाज तो पहचानी सी लग रही। कौन है रे? ये तो मेरा बेटा है। अरे इतने बड़े जमींदार का बेटा और आज कचरे में पड़ा हुआ है। जिस बच्चे को मखमल के बिस्तर पे नींद न आए, आज भी मेरा बेटा यहाँ कचरे में पड़ा है और झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा है। मैं मर जाऊंगा, मर मर मेरा बच्चा, कितने दिनों से तेरी तलाश कर रहा हूँ बेटा। तू घर क्यों नहीं आया? यहाँ कचरे में पड़ा है। अरे घर आना चाहिए था तुझे। बाबूजी, बाकी देखिए बाबूजी, क्या हालत हमारी हो गई। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। भूखों से तड़प रहा। आप तो मेरे पिता हैं, कम से कम आप तो मुझे खिला दीजिए बाबूजी। धन्य है प्रभु, धन्य है। अरे मैं तो वो जमींदार हूँ जो एवरी ट्यूसडे को प्रत्येक मंगलवार को लाखों रुपए गरीबों में तस्कीम कर देता हूँ। और जब आज मेरे बेटे के ऊपर आई तो कोई एक टुकड़ा रोटी देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। ये कैसी जाली दुनिया है? कोई दे या ना दे, बेटा मैं तेरा पिता हूँ। अच्छा हो बुरा हो, है तो मेरा बेटा ना।
मैंने तुझे पैदा किया है बेटा, अपने बेटे को नहलाऊंगा धुलाऊंगा और जब तक जिंदा रहूंगा मैं अपने बच्चे की सेवा करूंगा, मैं अपने बेटे की सेवा करूंगा। चल मेरे साथ, चल घर चलते हैं, चला। हेलो, और ये आगे राम सुमेर दादा परवानपुर से आए हुए हैं। इनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 10 रुपए जो कबाड़ में रोटी बीन के खा रहे हैं और 10 हमारे बेटी मास्टर साहब के लिए टोटल 20 रुपए का इनाम पारित किया गया है। अरे बेटी रेखा, बेटी बाबूजी, ये बताओ कि उस लड़की की तबीयत कैसी है? बाबूजी, उस लड़की की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ। जरा उस बच्चे को बुला कर लाओ। खुश रहो बेटा। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? बाबूजी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सके। क्या नाम बेटा? बाबूजी, मैं सोलापुर गांव क्या? जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? हाँ बाबू। नहीं, तुम्हारे ये फटे पुराने कपड़ों को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जमींदार राणा सिंह का बेटा। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो, तुम्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों को बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जरूर मिलाएंगे। बेटी रेखा, बेटी आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। कम से कम इसी बहाने हम इस बच्चे को राणा साहब के हवाले करके और उनसे मिलकर मैं बहुत जल्द लौटूंगा। तब तक तुम चलकर अपने कमरे में आराम करो। बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटे, तुम वहां नहीं जाओ, क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। वहां पर लोग तुम्हें देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में रहो। ठीक है बाबूजी। हाँ जाओ बेटी। कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? किसमें वो ताकत है? मस्जिद के घर जाने से मुझे कौन रोकेगा? मस्जिद के घर मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। क्या भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे दिल में नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इन्हें इनके माता पिता के पास छोड़कर आते हैं। आओ बेटा।
क्या सरदार जी कई दिन गुजर गए, लेकिन